Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great, fit and fine. ठीक है, सो आज के सेशन में हम मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इसको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, राइट? आगे हम देखेंगे, जब टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे उसमें हम पीस वाइज फंक्शन में देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, और इसका आप एक्सटेंसिव एप्लीकेशन देखोगे आने वाले समय में, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइंड इट, हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका नाम ही बेसिक है, बट इसका एप्लीकेशन हर जगह है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, बहुत रेयरली पूछा जाएगा, बट इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस सेशन को ध्यान से देखना है, बी अटेंटिव। ठीक, कहीं फोकस लूज मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, बीच में आपने वीडियो छोड़ा, आपका लॉस है। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी करवाता जा रहा हूँ, राइट? और जो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं स्ट्रेस दूंगा, आपको बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? ऑल राइट, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, ओके, इफ यू haven't subscribed the channel yet, please do care to subscribe, okay? अरे सब्सक्राइब करके चैनल ग्रो करेगा ना, मोटिवेशन मिलता है उससे, और अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और मेरा ये इंटेंशन है कि मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊं। ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसमें और इस लेक्चर में यही डिफरेंस है। ठीक है, उसके पास एक ब्रांड है, ठीक है, मैं अकेला हूं, राइट? कंटेंट आपको वही क्वालिटी मिलेगा, राइट? उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यू कैन कंपेयर। ऑल राइट, इस इस सेशन में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, ठीक है, बगल में डीजे बज रहा है। ठीक है, मैं इस सेशन को पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा, काफी डिले हो जाएगा ना। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। चलो मॉडुलस फंक्शन पहले समझते हैं क्या ये, और घबराना मत। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है क्या? ठीक है, देखो, अगर एक्चुअली देखा जाए, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ एक्स, एनी रियल नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ये इसी को डिनोट करता है। गिव मी सेकंड, लेट मी ऐड वन स्लाइड। मैंने क्या बोला? जैसे मॉड ऑफ एक्स लो, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस डिनोट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स। एक्स यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सिंस ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, तो ये निगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, सिंस मॉड ऑफ एक्स डिनोट्स डिस्टेंस, मैं लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा और अच्छे से। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अरे डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, यू नो दैट। कोई आपसे अगर आपकी हाइट पूछे, तो क्या बताओगे कि आपकी हाइट -6 फीट है? या फिर आपसे पूछा जाए कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, आपके स्कूल का, क्या बताओगे? -5 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर, -1 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। ठीक है, ये बेसिक फंडा है इसका, राइट? अब यहां पे कुछ भी हो सकता है। मैं अगर बोलूं मॉड ऑफ 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन पे जाओगे ना, ठीक है, नंबर लाइन पे ये ओरिजिन है 0। ठीक है, इससे डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस, ये 5 हुआ। यू मस्ट बी वंडरिंग, सर इधर भी तो हो सकता है, -5 इधर भी है। यस, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। इसका आप यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज होता है जब हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। ठीक है,
जब हम आगे देखेंगे ना, देखो ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आउट ऑफ वाई, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें x रियल पार्ट है, y में देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे जब इसका डिस्टेंस। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब जाएंगे तो अभी जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है उसी को हम बोलते हैं वहां पे आर्गेन प्लेन। ठीक है, उस आर्गेन प्लेन में एक्स वाई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, जिसी को हम इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एप्लीकेशन इसका क्लियर है। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि ये जो मॉड है ये ये डिस्टेंस को शो करता है फ्रॉम ओरिजिन किसी भी रियल नंबर का, मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ भी आ जाए, इस मॉड के अंदर आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये देखो डंडा, दो डंडा है, इसके अंदर आप किसी निगेटिव नंबर को डाल दो, आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, इट्स लाइक अ मॉडुलस मशीन। यस, यू कैन ऑल्सो ओके पुट इट इन दैट वे ऑल्सो, राइट, राइट, आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आपने जीरो डाल दिया, कोई एक जीरो डाल दिया, तो जीरो हो जाएगा आउटपुट। अगर आपने पॉजिटिव नंबर डाला तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। इन शॉर्ट इस मॉडुलस, दो डंडे के बीच में कोई भी नंबर जा सकता है अंदर, बट ये बन के निकलेगा पॉजिटिव नंबर ही। पीस वाइज फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, इसको डिफाइन करना पड़ता है, टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अभी बताऊं, ये देखो मॉड ऑफ एक्स, तो अभी भी आपको नंबर लाइन पे दिखा है ना कि अगर मॉड ऑफ 5 बोलूं तो ये क्या हो सकता है, मॉड ऑफ 5 मतलब इस 5 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, या फिर -5 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, दोनों तरफ हो सकता है, डिस्टेंस तो 5 ही है। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं कि हम ये डिनोट कर रहे हैं कि वो जो नंबर है वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है। मतलब ये हो गया कि ये जो मॉड ऑफ एक्स लिखा हूं, तो ये एक्स पॉजिटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है। पॉजिटिव कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। निगेटिव कब है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। देखो ये पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बन के कब खुलेगा, जब एक्स लेस देन जीरो का, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, जब x निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इन शॉर्ट पॉजिटिव नंबर ही लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हम मॉड को डिफाइन करते हैं। क्लियर है, इस तरीके से ये बेसिक फंडा है इसका। ऑलराइट, तो क्या समझ में आया यहां से, मॉड क्या होता है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी रियल नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है। सिंस ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर दैट, इट विल गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। ठीक है, अभी आप जब फिजिक्स में जाओगे वहां पे एरर निकालोगे कहीं, तो हो सकता है कभी भी एरर आपका निगेटिव आ जाए, तो आप निगेटिव वैल्यू थोड़ी ना रिपोर्ट करेंगे, विल गिव यू द एब्सोल्यूट वैल्यू, वहां पे मॉड लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है। ऑलराइट, जो भी मैंने यहां बताया ये स्लाइड में यहां पे लिखा हुआ है। सो मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन, इट ऑलवेज अ नॉन निगेटिव वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा एक नॉन निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये ध्यान में रखना है आपको। ऑल राइट, ये तो भी बताया मैंने कि जब भी मॉड था, मॉड को हमें डिफाइन करना पड़ता है, और इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब ये मॉड है, देखो ये मॉड क्या होता है, एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव, मैंने बताया ना, मॉड के अंदर निगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जीरो गया तो जीरो बन के निकलेगा, जीरो इज नीदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर ए निगेटिव नंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इस मॉड का आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा,
अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर जा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा ये पॉजिटिव कब होगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, देखो ना, ये डिफाइन कब है? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। जब इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर गया तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस ऑफ दैट नंबर, ठीक है। माइनस तो पहले से लगा और x क्या है यहाँ पे? निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन शॉर्ट ये पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। मैं बार बार, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन लेगा आपको, और ये कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा जब हम ग्रेटेस्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो पेशेंस रखना है, समय के साथ सब क्लियर हो जाता है दिमाग में। इट्स लाइक ये अभी स्टार्ट है, तो थोड़ा सा आपको कॉप अप करने में टाइम लगेगा, तो बी पेशेंट, राइट। ऑल राइट, इन सिंपल टर्म, ठीक है, इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और जीरो, इट्स मॉडुलस इज द नंबर इटसेल्फ। मैंने बताया आपको, अगर आप जीरो डालोगे तो जीरो ही निकलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव, आउटपुट तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, इनपुट भी पॉजिटिव है। इफ अ नंबर इज नेगेटिव, इट्स मॉडुलस, माइंड इट है, इट्स मॉडुलस इज अ पॉजिटिव वर्जन ऑफ दैट नंबर। ये उस नंबर का पॉजिटिव वर्जन ही तो है। मैं ये बोल रहा हूं, इसके अंदर मैं डालता हूं -5, तो इसका पॉजिटिव वर्जन क्या होगा? ये तो 5 होगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, माइनस ऑफ -5। वही तो लिखा हुआ है ना, माइनस ऑफ -5, दैट इज नथिंग बट द 5। ओके, so second point is, if a number is negative, its modulus is a positive version of that number, okay, obtained by multiplying it by a -1, ठीक है। जो मैंने बताया अभी यहाँ पे देखो, ओके, एग्जांपल भी लिया, इफ x is equal to -4, then mod of x is equal to mod of -4, ओके, दैट इज +4। क्लियर है? इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी चला गया यार, बहुत डिस्टरबेंस है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो मैं अगर मॉड हटा के बोल सकता हूं कि दिस विल बी नथिंग बट +-5। +-5 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। यस, ठीक है, इस तरीके से बोल सकता। उसी तरीके से अगर आप, मैं यहां बोलूं मॉड ऑफ x -5 इज इक्वल टू 5, तो जब भी आप ये मॉड हटाओगे, डंडा हटाओगे, तो प्लस माइनस साइन सामने वाले पे चला जाएगा, तो x -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5। ऑल राइट, वेरी सॉरी, हाँ। ऑल राइट, सो कैन यू सी दिस हियर, प्लस माइनस साइन आ गया, इसका मतलब ये हो गया, so x -5 विल बी 5, और x -5 इज इक्वल टू -5। सो यहां से x इज इक्वल टू 10 हो गया, एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, तो जब भी आप ये मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन सामने वाले, ठीक है, साइड पे चला जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है? चलो, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जांपल यहाँ पे देखो, मॉडुलस ऑफ 5, mod of 5 is equal to 5, since 5 is a positive number, yes it will be 5 only। पॉजिटिव डालोगे तो आउटपुट पॉजिटिव ही निकलेगा, मॉडुलस मशीन, रिमेंबर दैट। इनपुट कुड बी एनीथिंग, इट्स लाइक अ मॉडुलस मशीन। ये ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, ये समझो कि इनपुट है इसका, एंड दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। अब लुक एट दिस, अगर आपने x इज इक्वल टू 0 डाला, तो यहां पे लुक एट दिस, यहां पे y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर आपने x इज इक्वल टू सब निगेटिव नंबर -1 डाला, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये इनपुट यहाँ पे आएगा, प्रोसेस होगा, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर आपने x इज इक्वल टू 1 डाला, तो y इज इक्वल टू भी 1 मिलेगा। देखो ना, आपने इनपुट
निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर डाला, लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिला आपको। तो वही यहां पे एग्जांपल है, लुक एट दिस। क्लियर है? और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, नॉन नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि उसके अंदर का एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा ना। सो हमेशा ध्यान दो कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, एक पॉजिटिव नंबर। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट प्लस माइनस ऑफ एक्स। नो, a big no. This is wrong. If you're doing this, you're doing crime. Clear है? तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ओके, सो ये ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, तो आउटपुट भी नॉन नेगेटिव ही होगा ना। सिंस इनपुट इज नॉन नेगेटिव, आउटपुट विल ऑलवेज नेगेटिव। अगर इनपुट निगेटिव हो जाए तो क्या होता है, आपको रियल आंसर नहीं मिलेगा, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाओगे आप, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है। अब इस इनइक्वालिटी ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर हटाना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट लगाओ तभी तो ये स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर लगाया तो ये क्या होगा, अभी भी देखा ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए, सो मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, स्टेप्स हैं। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने, ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। राइट, मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, नो, बिग नो, ये गलती नहीं करना है, ये नहीं करना है ये। ओके, सो ए स्क्वायर इज, इफ इट इज गिवन ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, राइट, तो आपको स्क्वायर हटाना है तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाओगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा इस केस में, क्योंकि वो एक पॉजिटिव है, ठीक है, ऑपरेटर है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ, सिंस अभी भी देखा ना हमने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये ध्यान रखना है आपको। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। अच्छा, ग्राफ, पहले ग्राफ बता देता हूं मैं आपको, मैं ग्राफ बता देता हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी देख बताया ना मैंने, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो मैंने क्या बताया, मॉड ऑफ x को डिफाइन करना पड़ता है, इसको नहीं लिख सकते ये x कब होगा, ये x और माइनस x होगा। x कब होगा, जब आपका जो नंबर है, इनपुट है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो करते हुए निकल जाएगा यहां पे, है ना। माइनस ऑफ x मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उस नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव वर्जन है, देखा था हमने, राइट। तो ये कब होगा, व्हेन x इज, देखो, माइनस ऑफ x, ये पॉजिटिव कब बनेगा, निगेटिव तो सामने है ही, जब x भी निगेटिव हो जाए, x भी निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन 0। तो ग्राफ बन गया ना। तो ये देखो, y इज इक्वल टू s, y इज इक्वल टू x कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो, दिस दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, ये कंप्लीट लाइन y इज इक्वल टू x। तो क्या मुझे ये पूरा का पूरा मैं लाइन ले सकता हूं, नहीं, इतना पोर्शन हमें हटाना पड़ेगा। इतना पोर्शन किस रीजन में लाई करता है, व्हेन x इज लेस देन 0। बट हमारे वाले केस में y इज इक्वल टू x कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और इस साइड का पार्ट, जब इनपुट 0 और इस साइड का है तो आउटपुट भी 0 और इस साइड का पार्ट होगा, ठीक है। तो इतना पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, यू गेटिंग मी। तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट। क्लियर है?
Okay, now here the second part, y is equal to minus x. Y is equal to minus x कब होगा? When x is less than 0. अभी देखो ये लाइन जो है y is equal to minus x है, y is equal to minus x, लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं ले सकते ना, इतना पार्ट जो है ये किस रीजन में लाई करता? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट हमारा कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स तभी होगा व्हेन x इज लेस देन 0. इधर वाले पार्ट, ठीक है, ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस. तो x के सारे वैल्यू जो 0 और इस साइड है, निगेटिव साइड ऑफ x लाई करते हैं, ठीक है, उसी साइड का आउटपुट हम कंसीडर करेंगे. ये पार्ट तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, इसको हटाऊंगा मैं, है ना, ये हट गया, ये भी हट गया, समझाने के लिए था. देखो, अब ये जो है कंबाइन ग्राफ, ये जो वी शेप में देख रहे हो, दिस इज मॉड ऑफ एक्स. ठीक है, दिस इज मॉड ऑफ एक्स. क्लियर है? ये रहा मॉड ऑफ एक्स. तो मैं इसको हटाता हूं, वो तो मैं पिछले स्लाइड में दिखाई दिया. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स. अब इसको ध्यान में रखना है, वी शेप में है. दिस ग्राफ इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. अब इधर में एरो लगाया, इसका मतलब ये पार्टी नहीं है, ये कंबाइन जो v है, ये कंबाइन y इज इक्वल टू मॉड x पार्ट है. दिस इज ओरिजिन. तो हमेशा ध्यान रखना, मॉड x का ग्राफ कैसा था? v शेप में. v, जो v का जो ये टिप है वो कहां? ओरिजिन पे होता है. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, लेकिन फॉर द टाइम बेइंग दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ जो आपको याद रखना है. अभी ध्यान से देखो, इस ग्राफ में मैं x की कोई वैल्यू पुट कर दो, ये x की वैल्यूज है, ये नंबर लाइन है, ये x की वैल्यूज है, ये पॉजिटिव साइड है या फिर निगेटिव साइड, कोई भी वैल्यू आप ले लो. डोंट यू थिंक आपको जो जो वैल्यू हमेशा, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ y एंड दिस इज निगेटिव साइड ऑफ y. जीरो से ऊपर की तरफ जो था पॉजिटिव साइड ऑफ y. सिंस ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ऊपर है, तो हमें जो आउटपुट है वो भी ऊपर ही मिलेगा, एक्सिस के ऊपर, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ y. देखो ना, ग्राफ भी बता रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. x आप चाहे निगेटिव वैल्यू डाल दो या पॉजिटिव वैल्यू डाल दो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है. जैसे यहाँ पे -2 है, तो -2 डाला आपने, x इज इक्वल टू -2 डाला इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या? मॉड ऑफ -2 विच इज 2. देखो ये कहाँ वैल्यू मिलेगा, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा? 0,2. x इज इक्वल टू 1 डालो, ये 1 है ना, 1 डालोगे, देखो वैल्यू हमेशा आपको कहाँ मिल रहा है? पॉजिटिव साइड ऑफ y. क्लियर है? तो ये ग्राफ याद रखो, ग्राफ याद रखो, इसको हमेशा यूज होगा. आगे जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि ये शार्प एज है. देखो ग्राफ ऐसे आया, शार्पली चेंज हो गया, अपना कोर्स चेंज किया, ऐसे आया और ऐसे चेंज हो गया. हाँ, ये कंटिन्यूटी है, ग्राफ इस तरीके से आया, कंटिन्यू है, कहीं ब्रेक नहीं है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे. वो हम देखेंगे आगे जाके, और वो ग्राफ से अच्छे समझ में आएगा. क्लियर है? तो इतना ध्यान रखो आप. ओके, ग्राफ ध्यान रहेगा, एक वी शेप में ग्राफ होता है ये. और ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, इतना आपको अगर ध्यान में है ना, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा आपको. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अभी भी देखा ना, ये नॉन निगेटिव होता है. मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर. सिमेट्री, मॉडुलस ऑफ एक्स, यस, 5 इज इक्वल टू 5. हमें पता है कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, मतलब ठीक है, 0 से 5 डिस्टेंस पे इधर और 5 डिस्टेंस, दोनों सेम ही तो है, डिस्टेंस तो सेम ही होता है भाई. हाँ, वो वैल्यू निगेटिव डाला मैंने, निगेटिव और पॉजिटिव, बट जो आउटपुट है वो दैट इज सेम. ऑल राइट, ध्यान रखेंगे ये. हाँ, जो मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है.
डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई है, तो ये जो मॉड है ना, ये डंडा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे ही होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे नहीं होता। मॉड ऑफ एक्स बाय वाई, इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ वाई। बट क्या मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई? क्या मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई? नो, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर नहीं होता है, ऐसा दिखेंगे हम आगे। इसी तरीके से मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट, ये भी नहीं हो सकता मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। नो, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस किस पे होता है? प्रोडक्ट और कोसेंट पे ही होता है, मतलब ये जो मॉड है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल राइट, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, यस, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये याद रखने को, इसको आगे मैं बताऊंगा वैसे भी। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बताया? मॉडुलस ऑफ एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो आप एक्स स्क्वायर लिखा हो या मॉड ऑफ एक्स, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम ही तो है। ऑल राइट, तो ये ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन भी यूज करेंगे हम, ये तो मैं बता ही चुका हूं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल नंबर। डोंट राइट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दीज आर द इनइक्वालिटी, आपको ध्यान में रखना है, वैसे मैं आपको ये समझाऊंगा और अच्छे से। ओके, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इट मींस एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस ए से ए। मॉड ऑफ एक्स अगर ए से छोटा है, तो जो x होगा वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप याद रखो। देखो, हमें एग्जाम में हीरो नहीं बनना है, ठीक है, रिसर्च नहीं कर रहा है, एक एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड है उतना हमें करना पड़ेगा, ताकि हम एग्जाम में ना टाइम सेव कर सके। जितना आप टाइम सेव करोगे उतने आपके, ठीक है, आंसर एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज, मैं डिटेल में बताऊंगा ये कैसे होता है। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, उस केस में जो x होगा वो क्या होगा? a से छोटा होगा और a से बड़ा होगा, माइनस ए से छोटा और a से बड़ा। व्हेन मॉड ऑफ x इज लाइंग बिटवीन a टू b, तो उस केस में जो x होगा वो कहां से होगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस बी से माइनस ए यूनियन a से b। एक बार माइनस वाला साइन लगाएंगे और प्लस वाला, इसको यूनियन ले लेंगे। ये बताता हूं मैं कैसे हुआ ये। जैसे आप ये आपने देखा है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। मैंने क्या बताया, जब भी मॉड देखे उसको डिफाइन करते हैं। इसके दो वर्जन हो सकते हैं ना, जब ये मॉड हटाऊंगा तो एक माइनस एक्स निकलेगा। ये कब होगा? व्हेन x इज लेस देन जीरो। ठीक है, एक होगा x इज लेस देन a, ये कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। राइट, अब इतने वाले पार्ट को यहां पे सॉल्व करो। ओके, अब मैंने अब ये इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था, माइनस साइन हटाएंगे, तो माइनस साइन कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यहां से। ठीक है, और यहाँ पे इसको इधर ले आओ, ये होगा x इज लेस देन इक्वल टू ए। नंबर लाइन पे जाएंगे, मान डबली करवाएंगे दोनों का, है ना। ये माइनस ए हो गया, ये ए हो गया। ये भाई साहब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सुनो उसकी बात, क्या बोल रहा है? कि x शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमेशा a माइनस ए और a, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड दूसरा भाई साहब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है x शुड बी लेस देन a से छोटा होना चाहिए। मैं किसकी सुनूं बताओ? ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो हमें x का वो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जिससे ये दोनों के दोनों खुश हो जाए, दोनों का इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो डोंट यू थिंक
आपको नहीं लगता कि वो रीजन ये रहा होगा? वो ये रीजन है जहां दोनों के दोनों लाइन मिल रहे हैं। और ये किसके बीच का रीजन है? माइनस ए से ए के बीच में। इस माइनस ए से ए के बीच में कोई भी नंबर ले लो, ये दोनों लाइन पे आएंगे और इससे दोनों इनइक्वालिटी को हो जाएगा। सो कैन यू सी दिस फ्रॉम हेयर? आई कैन से ना, एक्स लाइज बिटवीन ए से लेके माइनस ए। ठीक है, तो यही है ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए बट कर दे। अब ये डिटेल जो सॉल्यूशन है ये समझने के लिए है, बट आपको ये याद रखना है जो कि मैंने पिछले स्लाइड में भी दिया था, है ना, ये रहा। अब ये रहा, यहां पे देखो, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। उस समय लेस देन था, अभी ये ग्रेटर देन है। अभी अगेन वही काम करेंगे हम, विल डू द सेम थिंग अगेन। सो हियर यू कैन सी दिस। अब मॉड हटाएंगे। मैंने क्या बताया, माइनस ऑफ एक्स कब आएगा? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। प्लस एक्स कब आएगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये नेगेटिव साइन हटाऊंगा ना, माइनस साइन हटाऊंगा, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस से। ये तो ठीक है। अभी भी देखा ना, अभी भी मैंने देखा व्हेन एक्स इज लेस देन है। अभी देखो दोनों तो हो ही गया। नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे जाओ, तो ये माइनस ए एंड दिस इज ए। ये बोल रहा है आई विल गो फ्रॉम ए टू प्लस इंफिनिटी। ये बोल रहा है क्लियर है? सो कैन यू सी दिस, कैन आई से ना, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, यहाँ क्लोज होगा, यूनियन ए से इंफिनिटी। मतलब ये इतने ही पार्ट को कवर नहीं कर रहा है, बाकी पूरा नंबर लाइन ही तो ये ले रहा है ना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? देखो यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब ये वाला पार्ट भी आप करोगे, ये वाला आप याद करो, ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी। ऑलराइट, एक स्लाइड ऐड करते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन, क्या था, लेस देन इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अरे वही काम करना है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसको तोड़ देते हैं। एक पार्ट ये ले लेता हूँ, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, और दूसरा पार्ट ये ले लेता हूँ, व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इतना तो अभी भी देखा, अभी देखा पहला वाला है ना। मॉड हटाऊंगा तो दिस विल माइनस, ये बी से लेके माइनस बी, और ये अभी भी देखा हमने, है ना, ये भी देखा है, देखो लुक एट दिस। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से इंफिनिटी, ये क्लोज इंटरवल है। ऑलराइट, नंबर लाइन पे इसको ले जाएंगे, हर काम नंबर लाइन पे। ठीक है, इन लोगों का मंडवली ना बहुत झगड़े होते हैं इनके, तो इनका जो कोट है ये नंबर लाइन ही है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, माइनस बी माइनस ए। ऑलराइट, माइनस बी माइनस ए, माइनस बी रख लो, माइनस ए यहाँ पे रख लो। उसके बाद क्या आ गया, ए आ गया, फिर बी आ गया। तो ये पहला वाला क्या बोल रहा है, इट विल ऑलवेज बिटवीन माइनस बी से बी के बीच में।
राइट। और सेकेंड क्या बोल रहा है, ये वाला, ये हमेशा कहां से कहां तक रहेगा, ए से माइनस इन्फिनिटी, माइनस ए से, और प्लस ए से लेके इधर की तरफ। तो इनका कॉमन रीजन देखो यहां से यहां तक है, और ये कि ये रहा। तो डोंट यू थिंक जो यहां से x होगा, x बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक एट दिस है। अब ये जो तीन स्लाइड मैंने ऐड किया है, ये समझने के लिए है, जो भी डिटेल सॉल्यूशन दिया है मैंने, ये समझने के लिए है। डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आप करोगे क्वेश्चन में, डायरेक्ट यूज करोगे। क्लियर है इतना? तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ध्यान में रखो, याद रखो इसको। ऑल राइट, ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे मुझे ये तो पता है, देखो एक पार्ट इस इनइक्वालिटी का, एक पार्ट तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। मॉड ऑफ एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होता है, यस। इतने सोचने की जरूरत है नहीं, ये ऑलवेज होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या रखना है, लेस देन टू, इसको लेके चलते हैं। अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा ना, अभी तो दिक्कत था मैंने। तो यहां से जो x होता है वो होता है a से माइनस ए के बीच में। तो यहां देखो मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन, अभी इनइक्वालिटी का ध्यान रखना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, जनरल केस लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x शुड लाई बिटवीन टू बट ग्रेटर देन माइनस टू। क्या ये सही है? अभी मैं ये बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू माइनस टू से टू, ये बोल रहा हूं। तो माइनस टू से टू के बीच में जीरो भी आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जो मॉड ऑफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। तो हमें माइनस टू से टू के बीच में जीरो है, उसको हटाना पड़ेगा। अभी देखो क्वेश्चन ये देखने में कितना चिंदी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। 90% स्टूडेंट बच्चे इसमें गलती करेंगे, जो अभी 11 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं। कैसे गलती करेंगे, वो यहाँ पे ये जीरो मिस कर जाएंगे, इतना कर लेंगे, फॉर्मूला अभी भी पढ़ा उन्होंने, ये इतना कर जाएंगे। ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन रहेगा, ये x बिलोंग्स टू माइनस टू से टू पहला ऑप्शन रहेगा। बच्चे टिक करेंगे, खुश हो जाएंगे, बट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, मतलब इनपुट जीरो नहीं जा रहा है, x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एक्सेप्टिंग। तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस टू से टू के बीच में जीरो भी है। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे बहुत बच्चे चक्कर खा जाएंगे। फिर ये खोपचा आइटम, इसको बोलते हैं खोपचा आइटम। हमने देखा है एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। अरे भाई साहब यहाँ मॉड है तो इसको मॉड के टर्म में लिखो ना, दिखने में अच्छा लगेगा, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, कर पाएंगे। क्लियर है? तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर? अब देखो सब एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं, कर लो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है आप लोग को, ये भी नहीं आता। ऑल राइट, सो कैन यू से मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मैं लिख सकता हूँ थ्री मॉड एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस थ्री एंड दिस इज लेस देन जीरो। ये गंदा सा कलर है, इसको हटाता हूँ। ऑल राइट, वेरी सॉरी, दिस रेड कलर। सो मॉड ऑफ एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ थ्री, नो, सो बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है ना। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, यहां से कितना आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ थ्री, दिस इज लेस देन जीरो।
कोई मिस्टेक तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। यस, ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब इसको नंबर लाइन पे ले चलेंगे। देखो ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। तो हमारा इंटरवल ये रहा, यहां से लेके यहां तक। सो कैन यू सी दिस हियर? वी कैन से mod x mod of x लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? इसके ये 3 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 3 और 1। यहाँ पे mod ऑफ x 3 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x किसके किसके बीच में लाई करेगा? बताओ। अभी भी देखा ना यार, वो तीसरा वाला तो था, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये mod ऑफ x अगर b से a के बीच में लाई कर रहा है तो x बिलोंग्स टू माइनस b से, ये तो अभी देखा हमने। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? when a mod of x is lying between b to a, तो जो x होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है? माइनस बी से माइनस ए यूनियन, ओके, ए से बी के बीच में। सिंस यहाँ पे क्लोज है, ये तो समझाने के लिए, यहाँ पे ओपन है तो उसी हिसाब से, तो यहाँ x बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा? -3 से -1 यूनियन 1 से 3। क्लियर है? ऑल राइट, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अभी भी देखा हमने, mod ऑफ x व्हेन दिस इज लाइंग लेस देन a, तो x क्या होता है? a से छोटा बट माइनस a से बड़ा, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो लुक एट दिस यार, mod ऑफ 3 - 2 इज लेस देन 4, तो mod हटाएंगे तो क्या होगा? 3x माइनस ऑफ 2 लेस देन 4 बट ग्रेटर देन -4। हमें x सही है, x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो x को फ्री करूंगा नहीं इससे, तो -2 हटाना है, तो क्या करूंगा? सारे एक्सप्रेशन में +2 ऐड कर दूंगा, तो -4 + 2, 3x - 2 + 2। ये समझाने के लिए अभी इसे कर रहा हूं, बट हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? -2। ऑल राइट, यहाँ ये खत्म हो गया, 3x 6। अभी 3 को भी हटाना पड़ेगा, क्या करूं? 3 से डिवाइड कर दूंगा, सिंस 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो -2/3 लेस देन x लेस देन 6/3 इज 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इतना ध्यान में रखो, ये बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। ओके, ओके। अब ये देखो, अभी अभी तो देखा ये यार, अभी देखा था ना, अभी देखा था ये, when mod of x is lie between b to a, तो उस केस में जो x होता है वो बिलोंग करता है कहां से कहां तक? मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन बिलोंग करेगा -b से -a यूनियन a से b के बीच में, उसी को यूज करता हूं मैं। ठीक है, अभी लेकिन x के जगह पे क्या है? यहाँ x था, x के जगह x -2 है, तो यहाँ पे x -2 कहां से कहां तक लाई करेगा? ये लाई करेगा -3 से -1 यूनियन 1 से 3 के बीच में। लेकिन हमें चाहिए x, तो यहां से -2 को हटाना पड़ेगा, क्या करूंगा? सब में 2 ऐड कर दूंगा, इधर भी 2 ऐड करूंगा तो ये x रह जाएगा। -3 + 2, -3 + 2 इज -1, -1 -1 + 2, -1 + 2 इज नथिंग बट 1 यूनियन, इसमें करूंगा +2 तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 5। दैट्स इट। क्लियर है? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? देखो, वही काम करना है, वही काम करना है यार। अब यहाँ पे देखो, दो दो मॉड दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल मॉड, उसके अंदर भी एक मॉड है। तो देखो, जैसे प्याज के छिलके छुड़ाते हैं ना, उसी तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल मॉड से डील करो, एक साथ सबसे डील नहीं करना, एक्सटर्नल मॉड से पहले डील करेंगे। तो एक्सटर्नल अंदर वाले एक्सप्रेशन कुछ भी एज्यूम कर लो, अपने आप को रख लो, तो क्या देगा? तुम्हारे दोनों तरफ मॉड लगा हुआ, तो पहले इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। ऑल राइट, तो ये लगा देंगे यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए,
माइनस ए। देखो नहीं क्या है, मॉड एक्सटर्नल मॉड से डील किया तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो माइनस ए है। तो ये जो है अभी अभी एक्सटर्नल मॉड को हटाऊंगा तो कैन यू सी दिस, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टू, ये लाई करेगा 5 से लेके -5 के बीच। कैन यू सी दिस? अब एक एक करके हटाते हैं। अब ये -2 को हटाओ, -2 कैसे हटाएंगे? जब सारे एक्सप्रेशन में 2 ऐड कर देंगे तो यहां भी 2 ऐड होगा तो खत्म हो जाएगा। तो -2 -5 प्लस 2, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, तो ये तो खत्म हो गया, 5 प्लस 2। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जो है ये लाई करेगा कहां से कहां तक, ये 7 हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट -5 प्लस 2 इज नथिंग बट -3। अब ये तो वही बात हो गई ना। ऑल राइट, अब डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो ना वो बोला, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ ए यूनियन ए टू बी। वो काम कर सकता हो ना। Yes, look at this, x minus of 1 belongs to -7, and this is nothing but equal to minus minus plus 3 union 7। No, no, ये नहीं कर सकते यहाँ पे, इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा। देखो ये अपोजिट साइन हो गया ना। एक काम करता हूँ, रुको, यहां से इंटरवल कंसीडर कर लेता हूँ, -3 से 7 के बीच में है, अपोजिट हो गया, एक जीरो के इस साइड है एक जीरो की साइड है। तो मैं ये कर लेता हूं, सो मॉड ऑफ एक्स जो होता है ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। अरे मॉड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव है, मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव ना हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है। अब जब मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन -3 से बड़ा ये बोल रहा हूं तो क्या -2 ले रहा हूं? नहीं ले सकता। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? ये ट्रू है, लेकिन इनइक्वालिटी को मैं किस तरीके से लिखूंगा? इनइक्वालिटी को लिखूंगा मैं, ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये 7 से तो छोटा होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी -1। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लुक एट दिस, मॉड ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मेरी बात देखो, यहां पे इसको रीड करो ना, इसको रीड करो। क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स -1 7 से छोटा है बट -3 से बड़ा है। -3 से तो बड़ा होता ही है, क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा होगा ही। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं मॉड ऑफ एक्स -1 इज ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर -3 के बीच में -2 -1 भी तो आता है। तो क्या मॉड ऑफ एक्स -1 -2 हो सकता है? नहीं। -1 हो सकता है? नहीं। -0.99 हो सकता है? नहीं। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो राइट वे क्या है लिखने का कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 7 होगा, इस तरीके से बोल सकता हूं। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखोगे। ऑल राइट, तो यहां पे क्या बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ एक्स -1 इज लेस देन 7। ऑल राइट, अप्लाई कर दो यहां पे, तो यहाँ x -1 इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन -7। तो x क्या होगा, फ्री करो, तो +1 ऐड कर देंगे तो क्या, -7 + 1 इज नथिंग बट -6 ग्रेटर देन 8। ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो बच्चे डायरेक्ट ये अप्लाई कर देंगे, नहीं करना ये।
मैंने अभी किया ना, मैंने किया, देखा कुछ और ही आंसर आ गया। ठीक है, तो उस समय आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक वाज देयर। क्लियर है? हियर यू गो। अब एक एक करके उसी तरीके से प्याज के छिलके छुड़ाएंगे हम। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बताया मैंने, राइट? ये आप करोगे। देखो ना, अभी अभी क्या बताइए यहाँ पे, लुक एट दिस, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो क्या करते हैं ये, जो एक्स जो होता है, ऑलराइट, एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू माइनस ये होगा, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यही होता है। तो उसी तरीके से करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन वन है तो जो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री होगा ये लेस देन माइनस वन होगा, और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री होता है वो लेस देन वन होगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। अब यहाँ पे थ्री को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री, देखो प्लस और माइनस ऐड करो तो इनक्वालिटी चेंज होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में इनक्वालिटी चेंज होता है। तो माइनस थ्री उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस थ्री माइनस वन इज टू, सो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन टू। और यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एक्स, थ्री को उधर ले जाओ तो क्या, मॉड ऑफ ग्रेटर देन फोर, यहां से हटाऊंगा तो क्या होगा, लुक एट दिस है, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर होगा ना, ओके, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन टू मतलब एक्स विल लाई बिटवीन टू से लेके माइनस, देखो कितना एप्लीकेशन है, ये या ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन माइनस फोर से, माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर, यूनियन फोर से इंफिनिटी। नंबर लाइन पे जाओ, ठीक है, इनको सेटिस्फाई करवाओ। नंबर लाइन पे जाएंगे तो देखो माइनस टू टू फोर, तो माइनस फोर यहां होगा, माइनस टू यहां पे होगा, टू यहां पे होगा, फोर यहां पे होगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है माइनस टू से टू के बीच में रहना चाहिए, ओपन इंटरवल यहां से लेके यहां, इसके बीच में रहना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये माइनस फोर से तो छोटा होना चाहिए एंड फोर से बड़ा होना चाहिए। तो कैन यू सी दिस, अगर आप x के इंटरवल देखो तो ये x कहां से कहां तक है, ध्यान से देखो, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर, यूनियन, देखो ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर बीच में नहीं है, फिर माइनस टू से टू, माइनस टू से टू, यूनियन, उसके बाद फोर से प्लस इंफिनिटी, फोर से प्लस इंफिनिटी, ये आंसर होता है। क्लियर है? कोई भी आपको डाउट होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन किस तरीके से, जैसे देखो अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ फाइव, एग्जाम्पल के लिए, तो इसको कैसे डिफाइन करें, अभी जैसे ये बताया था, मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं, एक्स और माइनस एक्स लिखते हैं। एक्स कब होता है, जब अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स कब होगा, व्हेन अंदर का एक्सप्रेशन लेस देन जीरो। डोंट यू थिंक यार जीरो से बड़ा, जीरो क्रिटिकल पॉइंट है। अरे कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा कैसे डिसाइड करेंगे, जब जीरो पे खड़े हो जाएं और जीरो के राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव साइड में जाएंगे, निगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चले निगेटिव साइड में जाएंगे, तो जीरो क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना। तो अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को कहां पे जीरो हो रहा है वो देखना है, तो इसको जीरो कर दो, तो ये x इज इक्वल टू फाइव, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। चीजें इसी के अराउंड बदलेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू फाइव पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया, अब फाइव से इधर चलूंगा तो पॉजिटिव होगा, इधर चलूंगा तो निगेटिव होगा। समझ में आ रही है? तो डिफाइन कैसे होगा, इसी तरीके से x यहां पे आएगा,
अभी x के जगह -5 x -5 है, तो x -5 ये कब होगा? when x is greater than equal to 5। देखो ना क्रिटिकल पॉइंट, 5 के इधर चलोगे, ये 5 है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। माइनस ऑफ x -5 कब होगा? when x is less than 5। कोई भी हो नंबर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब उस x के इधर और इधर जाने पे, इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे नेगेटिव होगा। देखो यहाँ, ठीक है। बहुत जगह क्या दिया रहेगा? बहुत जगह जो है इस तरीके से दिया रहता है, x -5। तो ये x -5 कब होगा? when x -5 is greater than equal to 0। जब ये पॉजिटिव रहे तो ये पॉजिटिव खुलेगा। माइनस ऑफ x -5 ये कब होगा? when x -5 is less than 0। अरे तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? x is greater than equal to 5, x is less than 5। तो वही तो मैंने किया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, अब ये देखो, देखो फॉर x, जब x -2 से 2 के बीच में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x। अभी अभी ग्राफ देखा था ना हमने। अभी ग्राफ में यहां पे लाता हूं, रुको, लेट मी गेट द ग्राफ। ग्राफ से समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। ओके, हियर यू गो। जैसे देखो यहाँ पे, अभी क्या बोला इन्होंने? व्हेन x इज, ये y इज इक्वल टू, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये आउटपुट देगा। मतलब जब ये बोल रहा है कि जब मैं इनपुट वो सारे x की वैल्यू डालू जो 2 और 4 के बीच में है, 2 लेट्स से 2 इज समवेयर हियर एंड 4 इज समवेयर हियर, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो मैं पुट कर रहा हूं इसमें। तो मॉड ऑफ x कहां से कहां आएगा? देखो 2 पे कहां मिलेगा वैल्यू? जब x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 मतलब 2, तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा आपको। ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, ये 2 मिलेगा आपको। जब x इज इक्वल टू 4 इनपुट डालोगे 4, तो आपको वैल्यू कहां मिलेगा? यहां पे, मतलब ये रहा, दिस इज 0,4। तो डोंट यू थिंक आप जब वैल्यू 2 से 4 के बीच में डाले हो तो आपको आउटपुट भी 2 से 4 के बीच में ही मिल रहा है। सो कैन यू से दिस है राइट? कोई भी नंबर यहां पुट करोगे, देखो इसके बीच में ही मिलेगा। कोई भी ये नंबर डालो, ये वैल्यू यहां मिलेगा, राइट? जब x -2 से 2 के बीच में हो, तो जो मॉड ऑफ x है वो भी -2 से 2 के बीच में ही होगा, राइट? यहां पे वो एक स्लाइड, अच्छा ये ले लो। उसी तरीके से अगर मैं, ओके, अब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लो। ये बोल रहा है x -3 से -1 के बीच में, ये 0 हो गया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। -3 इज समवेयर हियर एंड -1 इज समवेयर हियर। ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। क्लियर है? अभी देखो, तो बोल रहा है कि जब x -1 से 1 के बीच में हो तो मॉड x कहां से कहां तक होगा? देखो -3, अगर -3 डाला यहां पे,
x इज इक्वल टू -3 डालो तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -3 इज 3 ओनली, सो ये 3 होगा। 0,3। जब 1 डालोगे इसमें तो 1 पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, तो y इज इक्वल टू 1 ओनली, ये 0,1। देखो मैंने एक्सट्रीम वैल्यू डाला क्योंकि x -3 से 3 के बीच में पैक है, इसके बीच का ही वैल्यू लेगा वो। तो जब मैं एक्सट्रीम वैल्यू इसके बीच में है, जब -3 पे 3 है, -1 पे 1 है, तो इनके बीच का जो भी नंबर होगा, आपको नहीं लगता कि इनके बीच में ही इसका आंसर आएगा? तो ये जो इनके बीच के कोई भी नंबर डालो, ये इसके बीच में ही ऑसिलेट करेंगे सारी वैल्यूज, राइट? इसका मतलब ये हो गया जब x -3 से -1 के बीच में है तो मॉड ऑफ x भी 1 से 3 के बीच में होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो मॉड ऑफ x है वो कहां से कहां होगा, 3 से, राइट, माइनस, सॉरी 1, माइनस नहीं हो सकता कि प्लस। क्लियर है? अभी देखो, अभी तक आपने क्या देखा, यहां पे इन दोनों पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, x और y दोनों सेम साइन है, सॉरी x यहाँ पे 2 से 2 मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर, इसमें दोनों नेगेटिव सेम साइन है। व्हाट इफ अगर अपोजिट साइन हो जाए, एक -3 है, एक 1 है, क्या करोगे इस वाले केस में? देखो ना, एक आपका जो नंबर है, वन नंबर इज, एक 1 है ना, तो 1 इज समवेयर हियर, लेट्स से 1 इज हियर, -3 इज समवेयर हियर, this is y is equal to mod of x axis, y axis 0,0। क्लियर है? लाइन कट गया। ओके, कोई बात नहीं। अभी क्या करता हूं, लो -3 पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू, इसे पुट करेंगे ना, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3, तो ये 3 आएगा। ये यहां पे वैल्यू है 0,3। ऑल राइट, अब y इज इक्वल टू x डालो, y इज इक्वल टू 1 डालो, y इज इक्वल टू 1 डालोगे तो ये यहां कहीं मिलेगा। अभी ध्यान से देखो, अभी इसको तोड़ दो, अभी y इज इक्वल टू, हमारे इंटरवल का -3 से 3, इनके बीच के सारे नंबर्स ले रहा हूं मैं, ये सारे नंबर्स ले रहा हूं। देखो अब ये 3 से छोटा लो, थोड़ा सा बड़ा, बड़ा लेंगे इधर आएगा, ऐसे लेंगे ये आएगा, 0 लेंगे यहाँ पे आएगा, उसी तरीके से फिर 0 के इधर आएंगे तो फिर यहीं से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो डोंट यू थिंक अगर x आपका -3 से 0 के बीच में है, तो उस वाले केस में जो मॉड ऑफ x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, वो भी जा रहा है कहां से, 0 से लेके 3 के बीच में। एंड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, तो उस समय मॉड ऑफ x कहां से कहां जा रहा है, उसमें मॉड ऑफ x जा रहा है 0 से लेके, ठीक है, 0 पे ओपन क्लोज है 1। सो कैन यू सी दिस, अब इनको कंबाइन करो तो डोंट यू थिंक अगर कंबाइन करो तो मॉड ऑफ x कहां से कहां जा रहा है, अगर ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ x कहां से कहां जा रहा है, देखो ना, ये रहा मॉड ऑफ x, ये रहा मॉड ऑफ x, तो इसके हिसाब से जा रहा है मॉड ऑफ x 0 से 3 यूनियन 0 से 1। क्या इस तरीके से लिखोगे 0 से 3 0 से 1, इसको इस तरीके से अगर मैं लिख दूं तो डोंट यू थिंक मैं पूरा ही इंटरवल कंसीडर कर रहा हूं, 0 से 3 0 से 1, 0 से 3 लिखूंगा, 0 से 3 में 0 से 1 भी आ जाता है, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिख दो, ठीक है? तो जब भी अपोजिट साइन हो तो लोअर इंटरवल जो ये आपका 0 होगा, ये कौन सा होगा, इन दोनों में न्यूमेरिकली जो बड़ा होगा वहां तक होगा। देखो न्यूमेरिकली 3 है बड़ा, तो 0 से 3 होगा, ये ट्रिक है।
अब यहां देखो अपोजिट साइन है, -5 से 7। क्लियर है? -5 से 7। तो मुझे आप ये बताओ, अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, यहां पे ये बोला इन्होंने, जो x है 7 -5, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, मॉड ऑफ x -2। तो ये अपियर करेंगे ना, मुझे x तो है ही है, मुझे ये पता है कि x -5 से 7 में चाहिए, और ये गिवन है, ये गिवन है, और मुझे चाहिए x-2 का मॉड। x-2 अपियर करूंगा, तो क्या करूंगा, -2 सब में ऐड कर देता हूं, ये इधर भी 5 -2 x-2 7 -2, तो क्या होगा, 5 -2 कितना होगा, 5 -7, ये हो गया x-2, ये हो गया आपका 7 5। देखो मॉड अब इस पे लगाऊंगा मैं, जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना मामला, इस पे लगाऊंगा मॉड। अभी देखो इसके जो आजू बाजू में नंबर अपोजिट साइन रख रहे हैं, एक -7 एक 7। मैंने क्या बताया, जब अपोजिट साइन हो तो उस केस में अब यहाँ पे मॉड आप लगाते हैं, इन्हें क्या हो जाएगा, इनमें न्यूमेरिकली वैल्यू बड़ा वैल्यू कौन है, 7, तो ये लेस देन होगा 7 और 0 से शुरू होगा। एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम है इसकी तरह। यहाँ पे x गिवन था -3 से 1, आपको मॉड ऑफ x ही फाइंड करना था, लेकिन इस वाले केस में x गिवन है अगेन, बट आपको मॉड ऑफ x-2 फाइंड करना था, बस यही डिफरेंस है। ऑल राइट, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान गौर करना, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, राइट। अभी देखो हमने क्या किया, देखो अभी तो हमने देखा मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, इट्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस वाई लिखता हूं, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, ये भी डिस्टेंस को डिनोट करता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, we know that x mod of x minus y represent the distance between two real number x and y on the real number line। यहां पे हमने किया let x be a negative and y be a positive, so this is नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये 0 हो गया, दिस इज y एंड दिस इज x। सो अगर आप ध्यान से देखो क्लियरली, वी कैन से ना फ्रॉम फिगर, we can say mod of x minus of y, and this is equal to mod of x plus mod of y। देखो ना, कंडीशन क्या था, ये mod of x minus y इक्वल टू mod of x plus mod of y कब होगा, when x is negative and y is positive। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब when x and y is opposite sign of opposite sign। ये वैलिड कब होगा, when x and y, x and माइंड इट, मैं एक प्रॉपर नोट भी दूंगा इसका, when x and y are of opposite sign, अपोजिट साइन, या तो ये अपोजिट साइन के हो या में से कोई एक जीरो या दोनों जीरो हो जाए। मानो x इक्वल टू 0 हो गया, तो इधर भी x इक्वल टू 0, इधर भी x इक्वल टू, इधर x इक्वल टू, इधर क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस वाई, मॉड ऑफ वाई माइनस वाई इज वाई, इधर मॉड ऑफ वाई इक्वल हो गया, या फिर दोनों के दोनों जीरो हो जाए। So ये जो, ये सेटिस्फाई कब होगा, ये वैलिड कब है, व्हेन x एंड y इज ऑफ अपोजिट साइन एंड और एट लीस्ट x और y इज 0, दोनों में से कोई 0 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा इसी में अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेसिंग नाउ, रिप्लेसिंग y विथ माइनस ऑफ y, अगर y को माइनस y से आपने रिप्लेस कर दिया, राइट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, लुक एट दिस, तो ये मिलेगा x माइनस ऑफ
minus y and this is in mod of x plus mod of minus y. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्चुअली ये क्या हो गया आपका, this will become this will become mod of x plus of y and this is nothing but mod of x plus mod of y. अच्छा ये इक्वलिटी कब वैलिड है, देखो ना, ये वैलिड अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं एंड y इज इक्वल टू -3 ले लेता हूं, क्या वैलिड रहेगा ये, अपोजिट साइन लिया, x प्लस 2 लिया, y -3 लिया, पुट करो यहां पे 3 2 माइनस ऑफ 3, इधर इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, इधर 2 माइनस 3 इज नथिंग बट -1, इधर क्या आएगा, mod of 2 is 2 and mod of minus 3 is 3, इधर mod of minus 1 is 1 and this is equal to 5, क्या इक्वल होता है, नहीं, देखो जब मैंने x और y का अपोजिट वैल्यू लिया तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये अपोजिट अपोजिट साइन के लिए वैलिड नहीं है, सेम साइन लेके देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लो एंड y इज इक्वल टू 3 ले लो, तो ये 3 प्लस 2 इज 5, इधर 3 इज 5, यस, तो ये किसके लिए वैलिड है, when x and y are of same sign or at least either of x and y are 0. डोंट वरी, एक प्रॉपर नोट दूंगा मैं ये समझाने के लिए भी, क्लियर है, ओके, एक तो ये हो गया, ये ध्यान में रखो, उसके बाद ये नाउ, पहले वाले केस में क्या लिया था हमने, जब x और y अपोजिट साइन के थे, अभी क्या, नाउ x एंड y ऑफ द सेम साइन, सेम साइन का मतलब क्या, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, सेम साइन का मतलब यही है, राइट, तो इधर देखो ये 0 है, दिस इज x एंड दिस इज y, तो मॉड ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x का ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड ऑफ y मतलब y का ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये आपका हो गया मॉड ऑफ x माइनस वाई, जब दोनों x और y पॉजिटिव लिया, अब एक केस और हो सकता है जब दोनों के दोनों निगेटिव, पहले वाले केस में देखो x और y ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू लिया, सेम साइन होना चाहिए ना, तो दोनों पॉजिटिव लिया, दोनों निगेटिव लो, सेकंड वाले केस में दिस इज फर्स्ट सेकंड, ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो तो क्लियरली फ्रॉम फिगर क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, देखो ना यहाँ पे, कहना इससे मॉड ऑफ एक्स, सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, जो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है ये छोटा होगा ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन होगा, जब दोनों मॉड ऑफ एक्स वाई को ऐड करूंगा तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से, ठीक है, अब इसी में नाउ रिप्लेसिंग y विथ माइनस वाई, तो माइनस वाई रिप्लेस करो तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई, ये भी छोटा होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, देखो ये कब वैलिड है, जब x और y सेम साइन के हो, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है, अब ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत बच्चे देखो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे बच्चे, मॉड को डिफाइन करने लग जाएंगे, मैं क्वेश्चन बताऊँ कितना इजी हो जाएगा इसको याद रखने से, तो ये मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड, ये कब होगा, व्हेन x एंड y आर ऑफ द सेम साइन, सेम साइन क्यों होना चाहिए, ऑफ सेम साइन, सेम साइन का मतलब x और y या तो पॉजिटिव या निगेटिव हो, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मानो x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो निगेटिव टू निगेटिव पॉजिटिव, तो x और y ग्रेटर देन जीरो,
ग्रेटर देन जीरो है तो अगेन ग्रेटर देन जीरो। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। और ये होगा एक्स एंड वाई ऑफ निगेटिव से, एक्स एंड वाई आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, ये रहा प्रॉपर स्लाइड, डोंट वरी अबाउट इट, वो समझने के लिए था। अब इसको आप नोट में लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से। पहला देखो क्या ये बताया ना अभी, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये कब होगा? दिस इज वैलिड इफ, इतना इफ वाला पार्ट है ना, इफ एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन, जब एक्स और वाई का अपोजिट साइन हो, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। सेम अगर वैल्यू लिया तो वो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन में इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो आप इसको लेके आगे बढ़ोगे, x माइनस वाई इज लेस देन जीरो, इसको लेके आगे बढ़ेंगे कि वैलिड तब व्हेन x एंड y इज लेस देन जीरो। अपोजिट साइन का मतलब वो क्या होगा, ये मानो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे x और y, एक पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव ओनली, या फिर y पॉजिटिव है ये निगेटिव, दोनों में से पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, दैट्स व्हाई इनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो। ये कब वैलिड है, अभी भी दिखाया मैंने, ये देखो, सॉरी ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये कब है, जब दोनों सेम साइन के हो। सेम साइन का मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मानो दोनों प्लस प्लस है तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस ग्रेटर देन जीरो। मानो निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव अगेन अगेन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो जब इस टाइप का एक्सप्रेशन हो क्वेश्चन में तो इसको लेके बढ़ेंगे, क्योंकि ये वैलिड ही तब है जब एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो। ये mod of x plus mod of y is equal to x plus y, ये वैलिड कब है, अगेन when x and y have the same sign or at least one of x and y is zero, पहला वाला, दोनों में से कोई हो सकता है, या x और y सेम साइन के हो या दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए। सेम साइन का मतलब ये या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों है, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई इज जीरो ऑल्सो, जीरो भी ले सकते हैं। इसमें जीरो नहीं, इसमें स्ट्रिक्ट लेस देन जीरो, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन जीरो, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये कब वैलिड है, व्हेन एक्स एंड वाई हैव द अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब अगर प्लस है तो ये माइनस, या ये माइनस है तो ये प्लस, या दोनों में से कोई एक जीरो या दोनों जीरो हो जाए। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस ना, तो एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये जो कंडीशन है इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी ठीक कंफ्यूजन हो गया होगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। अच्छा यहाँ टू मिसिंग है ना, टू लिख लो। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट दिखेगा नहीं। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस अप टू, डोंट यू थिंक राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। देखो दो की जगह पे ये लिखा है मैंने, अगर खोलोगे ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स प्लस टू, तो एक्स कैंसिल आउट, प्लस टू विल लेफ्ट। ओके, सो डोंट यू थिंक ये इस टाइप एक्सप्रेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, और ये कब होता है, इफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे देखो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे ये है, y के जगह पे ये एक्सप्रेशन है, तो ये इसके इक्वल तब होगा व्हेन एक्स वाई इज लेस देन जीरो। तो x की जगह पे क्या है, x, y की जगह पे x माइनस अप टू, ये लेस देन इक्वल टू जीरो। ये वैलिड ही तब है जब इसको सॉल्व करो। हो गया, सॉल्व कर लो, ये इनइक्वालिटी तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, नंबर लाइन पे जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो टू, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, हमें ये चाहिए नेगेटिव, तो यहां से x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेके टू, आ गया।
अब देखो हम दो टाइप, अभी हम बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ मॉड को डिफाइन करना शुरू कर देंगे। मॉड को डिफाइन करना भी मैंने बताया था। मॉड को क्या करेंगे, मॉड ऑफ से क्रिटिकल पॉइंट 0, ओके, मॉड ऑफ x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट 2, ये प्लस होता है, ये माइनस प्लस। अब ये डिफाइन करेंगे, 3 इंटरवल डिवाइड करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे। उससे अच्छा है कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी देखो, थोड़ा सा डरावना लग रहा है क्वेश्चन ना, अभी इसको देखो ध्यान से। तो आपको ये दिखेगा, लुक एट दिस, 2x माइनस ऑफ 3 प्लस x माइनस ऑफ 1, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है। डोंट यू थिंक ये लिखा हुआ है 2x माइनस ऑफ 3 और x माइनस ऑफ 1। अब क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। इसको खोलो, तो 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 1, तो 2x माइनस x इज x, माइनस 3 प्लस 1 इज नथिंग बट माइनस 2, यही मिलेगा ये। मतलब कैन यू, डोंट यू थिंक ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, मॉड ऑफ x माइनस ऑफ y, और ये कब होता है, इफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे आपका ये रहा है, y के जगह पे ये रहा एक्सप्रेशन। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सो 2x माइनस ऑफ 3 एंड x माइनस ऑफ 1, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। स्टार्ट सॉल्विंग, सिंपल सा इनइक्वालिटी, इसलिए तो पढ़ाया था इनइक्वालिटी पहले। मॉड ऑफ x, x का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, तो 2 को लो राइट हैंड साइड में फेंक दो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। नंबर लाइन पे आएंगे, अब ये खुद करोगे, ठीक है। 1 3/2 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सबके पावर ऑड है, ठीक है। हमें दिस इज लेस देन 0 ना, तो ये चाहिए इंटरवल नेगेटिव वाले। सो डोंट यू थिंक x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3/2। देखो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर ध्यान से देखो, इसको मैं अगर लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ x, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस x। ये कुछ तरह का हिसाब किताब है। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये वैलिड कब है, व्हेन x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ x के जगह पे ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, y के जगह पे ये है, तो क्या नहीं, दिस इज x, दिस शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको फैक्टराइज कर लो, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, ठीक है। तो x माइनस अब 2 x प्लस 2 और x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 0 2 प्लस माइनस प्लस माइनस। आई नीड द पॉजिटिव इंटरवल, राइट। तो यहां से लेके यहां तक में, इसमें आपको रुकने नहीं चाहिए कलम। देखो कंडीशन याद रखने से क्वेश्चन कितना इस बल्कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बजाय हम ये सिंपल सा कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो x बिलोंग्स टू, राइट, -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इतना सॉल्व किया, अब आगे का आप सॉल्व करोगे। दिस इज, अच्छा एक इनइक्वालिटी वाला सॉल्व कर देता हूं। लुक एट दिस, डोंट यू, अगर ये ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 4, तो आपको नहीं लगता यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस x माइनस ऑफ 4,
ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ x माइनस 4। कुछ इस टाइप का हिसाब किताब है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस ऑफ y। ये वैलिड कब है? इफ mod of x plus mod of y is greater than mod of x minus y, ये वैलिड कब है? when x y is greater than 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन। आज x के जगह पे क्या है? ये है। y के जगह पे क्या है? ये है। तो क्या है? x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तभी वैलिड है जब x y ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू एक्स माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से x बार खींच लो, तो x माइनस ऑफ 2 और x माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे जाओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 2 4, प्लस माइनस प्लस माइनस। आई नीड द पॉजिटिव इंटर, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ से, सॉरी ओपन होगा यहाँ, और यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से आ गया? देखो ये होमवर्क है, इसलिए मैं क्विकली मूव कर रहा हूँ। 4 टू इन्फिनिटी, ट्राई करो, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन होमवर्क है आपके, बिल्कुल उसी के ऊपर है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सोचो। क्लियर है? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो मॉडुलस में इतना ही था। ये लास्ट वाला जो पार्ट मैंने बताया है ना, ये इस स्लाइड को तो बिल्कुल ही यहाँ ये छप जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन बहुत ही बल्कि, क्वेश्चन में देखो ये एक्सप्रेशन बहुत ही बल्कि दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, होमवर्क देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? मॉड ऑफ, इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, देन x एंड y लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड इंटर क्वाड्रेंट। ये होमवर्क है इसको, ठीक है। आप ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये स्लाइड आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो इस कंडीशन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये सारे होमवर्क है, क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा मत देख के छोड़ देना, वो आपका फॉल्ट होगा। क्वेश्चन आपसे फिर गलत होगा तो जिम्मेदार आप हो गए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया और अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं इस टाइप के, राइट। अब देखो एप्लीकेशन कहाँ का है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? डिफाइनिंग डिस्टेंस वेरी मैथमेटिकल स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ओके, ऑन नंबर लाइन। एरर एनालिसिस का फिजिक्स में ही आएगा, ठीक है। तो एरर में कभी कभी निगेटिव एरर आ जाएगा, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिपोर्ट करना पड़ता है, तो मॉडुलस लगाएगा, इट विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कैलकुलस में एंड द कंप्यूटर साइंस में यूज होता है इसका। ऑलराइट, लेट्स मूव। तो ये मॉडुलस यहीं तक है, प्रॉपर्टी याद करना, और जो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉडुलस वो जो मैं बताया था वो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशन याद रखना, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख सकते हो। जैसे 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 स्क्वायर। 8 को, 8 को क्या लिख सकता? 2 क्यूब, राइट। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो कंडीशन क्या है? क्या ए निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा निगेटिव? अगर मानो कि मैं a इज इक्वल टू -4 ले लेता हूँ और x इज इक्वल टू 1/2 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? a की जगह पर रखो -4 और x से 1/2 रखो। 1/2 मतलब पावर स्क्वायर रूट ऑफ -4, एंड दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर जाना चाहिए। अगर आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर रूट के अंदर
एक नॉन निगेटिव वैल्यू जाना चाहिए, यहाँ तो -4 आ गया, तो क्या रियल आंसर मिलेगा? ये आ जाएगा 2 आयोटा। इसीलिए ए शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 अगर हुआ तो 0 एक्स भी 0 का 0/0 इज अनडिफाइंड। इसीलिए a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी 1। अगर मानो 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 टू द पावर x, तो x कुछ भी रखो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1। तो ये कंडीशन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो कैन यू सी दिस? अगर आप देखो ध्यान से, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1। अगर देखो, तो मैं ये बोल रहा हूं a 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन पे आओ, समझ में आएगा। 0 है, 1 है, ये 1 है। 0 से बड़ा बट 1 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब इनके बीच का वैल्यू हो सकता है और इनके बीच का वैल्यू हो सकता है। x शुड बी, तो 0 इनके बीच हो सकता है, या x शुड बी ग्रेटर देन 1। दो इंटरवल में टूट गया ना, ठीक है। All right, so an exponential function is a function of the form fx is equal to a to the power x, where a is a constant called the base of the exponent. Condition, and this is important, ये condition ध्यान रखो, क्योंकि देखो अगला चैप्टर लॉगरिदम है, एंड लॉग जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो उसका यूज होगा वहां पे, ठीक है। ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 5 वॉट एवर यू कॉल, वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको बेस भी बोलते हैं, राइट। एंड x इज द एक्सपोनेंट और इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x कुड बी एनीथिंग, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। कंडीशन बेस के लिए ही है बस। ऑल राइट, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ पे बताया, देखो द रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेस, वाई इफ a इज ग्रेटर देन 0 इफ बेस वेयर नेगेटिव, ठीक है, ये होना चाहिए। मानो कि अगर बेस नेगेटिव हो जाए, रेजिंग टू ए फ्रैक्शन पावर कुड रिजल्ट इनटू नॉन रियल नंबर। जो मैंने एग्जांपल लिया था, -4 लिया, पावर 1/2 है, यहाँ पे a -4 ले लिया, जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 ले लिया, तो 2 आयोटा आ गया। एक रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो फॉर रियल वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन नॉन निगेटिव होना चाहिए, ओके। सो फॉर कंसिस्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन वी रिक्वायर्ड अ पॉजिटिव बेस, ठीक है। अगर बेस पॉजिटिव हो जाए तो पावर कुछ भी रेज करूं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट, इफ ए इज इक्वल टू 1 हो गया, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ए 1 हो गया तो मैंने बताया कि अगर ए 1 हो गया तो पावर में कुछ भी डालो, आंसर हमेशा एक ही 1 आएगा, 1 आएगा, 1 टू द पावर समथिंग, एनीथिंग इज ऑलवेज 1। A base where 1, the function would be fx is equal to 1 to the power x is always 1, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये दो कंडीशन ध्यान रखो बस, बस इतना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो टू बेस ऑफ particularly important इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस। लॉग का भी यही मैंने बताया, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। आपने लॉग में ये देखा होगा, लॉग x टू द बेस 10 और ln x। ln x का मतलब इसको और लिख सकते हो, log x टू द बेस e, ठीक है। अब ये कहा देखो, इसको नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, 2 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होता है, तो ध्यान में रखना। लिमिट में बताऊंगा मैं ये कैसे आया है, लिमिट में आपको बताऊंगा मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऑलराइट, 1 प्लस 1/x टू 1, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, इसका टेंशन मत लो अभी। ऑलराइट, तो बेस 10, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, fx इक्वल 10 टू द पावर x, दिस इज ऑफन यूज्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग पावर ऑफ 10, यस। बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन। अरे बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है।
fx is equal to e to the power x, often written as exponential of x. Here e is a Euler number, Euler's number एंड irrational constant, ये हम देख चुके हैं, एंड नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और इसका वैल्यू ध्यान में रखना, इसका वैल्यू होता है 2.71828, या फिर मोर प्रिसाइजली समथिंग 2.72, इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ऑलराइट, और नेचुरल एक्सपोनेंट भी बोलेंगे। अच्छा मैंने बताया ना, इसमें देखो, इसमें क्या एफ एक्स मैंने बताया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। कंडीशन बेस के लिए होता है, बेस के लिए कंडीशन क्या, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए शुड नॉट बी वन। अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला था इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, या तो ए लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर ए ग्रेटर देन वन हो। क्लियर है? अगर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताया ना, ग्राफ किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ग्राफ दोनों का चेंज हो जाएगा। अगर एक ग्रेटर देन वन है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इस तरीके से। अगर जीरो से वन के बीच में तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा। मैं दिखाता हूँ ग्राफ आपको, जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस इज ग्रेटर देन वन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे ले लो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ये जीरो, ये x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अभी देखो ये x इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पे मैं अगर x इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो y इक्वल टू a टू द पावर जीरो, समथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। मतलब x इक्वल टू जीरो पे y वन है, x इक्वल टू जीरो पे ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट वन है, जीरो कोमा वन। ऑल राइट, अब मैं एक्सट्रीम वैल्यूज लेता हूं। मैंने क्या बोला कि यहाँ जो x है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये कुछ भी ले सकता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, माइनस इन्फिनिटी लेता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ x व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। हमने इंडिसेस में पढ़ा है ना, थ्री टू द पावर माइनस वन को लिख सकता हूँ वन बाई थ्री, तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, y इज इक्वल टू वन बाई ए टू द पावर इन्फिनिटी। ए एक पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर में एक इनफाइनेटली लार्ज एक्सपोनेंट चढ़ा दिया, मतलब थ्री टू द पावर वन ट्रिलियन, तो बेस इनफाइनेटली लार्ज हो गया ना। डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग वन बाय, डोंट यू थिंक ये जीरो को टेंड कर जाएगा? बेस इनफाइनेटली लार्ज हो गया, वन बाय समथिंग इनफाइनेटली लार्ज इज टेंडिंग टू जीरो। इसीलिए जब देखो x हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्राफ ना x एक्सिस को टच करने लग रहा है। इट इज नॉट टचिंग, इट विल टच द x एक्सिस एट इंफिनिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इसे छूता हुआ जा रहा है इसे, जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। बट क्या होगा अगर मैं x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी ले लूं, तो y इज इक्वल टू a टू द पावर प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे एक ग्रेटर देन वन है, मतलब मैं फाइव के ऊपर टेन टू द पावर ट्वेल्व चढ़ा दूं। एक इन फाइव के कंपैरिजन में टेन टू द पावर ट्वेल्व एक नंबर इनफाइनाइटली लार्ज है, डोंट यू थिंक ये भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा? तो यहाँ पे कैन यू सी दिस यार, y विल टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब जब मैं इधर से इधर के जा रहा हूँ, तरफ जा रहा हूँ, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो y भी देखो इंफिनिटी की तरफ इनफाइनाइटली लार्ज होता हुआ जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो माइनस, अब आप ओवरऑल देखो, माइनस इन्फिनिटी पे खड़े हो जाओ और चलना शुरू कर दो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा। वाई एक्सिस को वन पे कट करोगे, इन्फिनिटी पे जाओगे। डोंट यू थिंक आपका जो ग्राफ ही इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या होता है? एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो डोंट यू थिंक यहां अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक्स की सारी वैल्यूज लेगी। रेंज की बात करो, तो रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? मिनिमम वाई टू मैक्सिमम वाई। रेंज हमेशा मिनिमम वाई, वाई मिनिमम
टू वाई मैक्सिमम होता है। मुझे बताओ इसका वाई मिनिमम क्या है? वाई मिनिमम मतलब क्या हो गया? देखो एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब लगभग जीरो है। ठीक है, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं, इसलिए ओपन लगा रहा हूं मैं। वाई मैक्सिमम क्या है? ये ग्राफ वाई कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी, इसका रेंज हो गया। और ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है ना, इंक्रीज। हम एक्स में इंक्रीज करें तो वाई भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ये कब होगा? व्हेन बेस इज ग्रेटर देन वन। क्लियर है? अब यहां पे देखो ये ग्राफ भी है आपका, ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का, राइट? व्हेन a इज ग्रेटर देन वन। ये देखो ये कैसा ग्राफ है? y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का, बट व्हेन a इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। एक्सपोनेंशियल डिके वही काम करेंगे। देखो, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन है आपका। ऑब्वियसली ये ग्राफ y एक्सिस को, अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, राइट? अब इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर आपने x इजकल टू जीरो पुट किया, x इजकल टू जीरो पुट करो तो y क्या मिलेगा आपको? y इजकल टू ए टू द पावर जीरो, राइट? ये वन हो जाएगा, तो y वन हो गया। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? जीरो कोमा वन पे, x जीरो y वन। अगर आपने x इजकल टू माइनस इन्फिनिटी डाला तो y क्या होगा? y इजकल टू ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ए क्या है? जीरो से वन के बीच में नंबर है। जीरो से वन के बीच में नंबर क्या होगा? लेट से, समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, a इजकल टू वन बाई फाइव। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? वन बाई फाइव के ऊपर माइनस इन्फिनिटी चढ़ा रहा हूँ। तो डोंट यू थिंक ये हो जाएगा आपका? माइनस चढ़ाने के बाद क्या होता है? वो नंबर वन बाय समथिंग हो जाता है। तो वन बाय फाइव इज नथिंग बट फाइव टू द पावर इन्फिनिटी, एंड फाइव टू द पावर इन्फिनिटी इज इनफाइनाइटली लार्ज। मतलब ये हो गया, जब आप माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो y प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन वही अगर आप x इजकल टू प्लस इन्फिनिटी डालो तो y मैंने यहाँ पे क्या देखो, a लिया है वन बाई फाइव एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वन बाई फाइव जीरो से वन के बीच में, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ समझने के लिए। तो y टू द पावर a टू द पावर x विल बी नथिंग बट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी लिया तो y विल बी टेंडिंग टू जीरो। एग्जाम्पल के वन बाई फाइव के ऊपर ले लो प्लस इन्फिनिटी, तो वन बाई फाइव वन टू द पावर समथिंग, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ वन टू द पावर समथिंग वन, तो वन बाई फाइव टू द पावर इन्फिनिटी। फाइव टू द पावर फाइव ग्रेटर देन वन है, फाइव टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, द वन बाई इन्फिनिटी। सो डोंट यू थिंक इट विल बी टेंडिंग टू जीरो? इन्फिनिटी का मतलब इन्फाइनिटली लार्ज नंबर। सो कैन यू सी दिस? व्हेन x is equal to 0, y is 1. When x is equal to minus infinity, y is equal to plus infinity. When x is equal to plus infinity, y is equal to tending to zero. So क्या देखो, माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ प्लस इन्फिनिटी पे होगा, y इस तरीके से आता जाएगा, और जीरो पे वन को कट करेगा। अब जो जो प्लस इन्फिनिटी पे जाओगे तो ये जीरो को टच करना शुरू, एक्सेस को टच करना शुरू कर देगा। ओके, ग्राफ याद, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डोमेन की बात करो, ऑल रियल नंबर, यहाँ पे जो x है वो कुछ भी हो सकता है। रेंज की बात करो, रेंज क्या बताया मैंने? y मिनिमम टू y मैक्सिमम। यहाँ y मिनिमम क्या है? जीरो। ग्राफ एक्सेस को लगभग टच कर रहा है, तो मतलब लगभग जीरो। मैक्सिमम कहाँ है? प्लस इन्फिनिटी। अभी दोनों केस में अगर ध्यान से देखो, y कभी भी निगेटिव नहीं है, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। ग्राफ को देखो ना, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल। इसको बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की कोई वैल्यू डाल दो,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इतना ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब इनइक्वालिटी मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे। अब इसमें क्या है, नंबर लाइन पे जाते हैं सीधे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। तो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट पे उसको जीरो कर देता है। ये जीरो कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। जब x जीरो हो जाएगा तो 5 टू द पावर जीरो इज 1, 1 माइनस 1 इज जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। नीचे वाला का क्रिटिकल पॉइंट कब होगा, नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट तब होगा व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन। अगर x माइनस वन हो गया तो माइनस माइनस प्लस, 7 टू द पावर 1 इज 1, 7 माइनस 7 इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, -1। बट -1 लेंगे नहीं, ये जीरो नहीं हो सकता, तो इस पे ओपन रहेगा और इस पे क्लोज रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। ओके, इसको और इस तरीके से लिख सकते हो, और 5 टू द पावर x माइनस ऑफ 1, माइनस कॉमन ले लिया, और 7 टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 7। ओके, तो कैन यू से दिस है, इसको हटाता हूं। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ऑल राइट। मैं इसीलिए मैंने बताया ना, इनइक्वालिटी का बहुत यूज है, हर जगह ही यूज है, बढ़ बढ़ के यूज है। तो इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 5 टू द पावर x माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 7 माइनस x माइनस ऑफ 7, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन, ये क्या आया था क्रिटिकल पॉइंट, -1 जीरो। अभी जीरो से बड़ा कोई वैल्यू लो, अभी भी देखा ना हमने, जीरो से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं तो 5 टू द पावर x, 5 ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, 1 से बड़ा वैल्यू होगा, अभी भी देखा ना, देखो ना, जीरो से बड़ा कोई वैल्यू लो तो ये 1 से ऊपर ऊपर है, तो उसमें 1 घटाऊंगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। -1 से जीरो के बीच में कोई वैल्यू लो, -1 से जीरो के बीच में x की वैल्यू देखो, -1, इधर -1 होगा, इसके बीच में कोई वैल्यू लो, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये भी निगेटिव हुआ, तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ऑल राइट। अभी -1 से छोटा कुछ भी ले लो, -1 से छोटा, ठीक है, -1 से छोटा मतलब ये रहा -1, -1 भी समवेयर है, इससे छोटा कुछ भी ले लो, ये तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। ओके, लेस देन 1 होने का मतलब क्या हो गया, तो ये 5 टू द पावर x इज लेस देन 1, ये तो आपका निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, मतलब नेट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे, ऑल राइट। यहाँ x की तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं लग रही, देखो दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन जीरो, ये तो जीरो होगा ही नहीं, ये जीरो तो होगा ही नहीं। जैसे इसको देखते हैं, x से किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं हो गया। हम्म, चलिए कुछ गड़बड़ है, इसको देखते हैं बाद में, इसको रहने दो अभी, काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो चुका है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ऑल राइट।
अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत जगह है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेडियो एक्टिविटी डिके, ऑल राइट, स्प्रेड ऑफ डिजीज जैसे कोरोना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, है ना, लर्निंग कर्व एंड चेंजिंग, ओके, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये आपको, ठीक है, कैपेसिटर फिजिक्स में पढ़ोगे ना, उसमें दिखोगे आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होगा वहाँ पे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर चेंजेस एक्सपोनेंशियली ओवर द टाइम, ऑल राइट, इसका यूज होता है, ऑल राइट, यहाँ पे देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लॉग फंक्शन होता है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, ये अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू द पावर x, तो ये होता है आपका y इज इक्वल टू लॉग, ओके, राइट, और ये होता है y इज इक्वल टू x लाइन, मतलब इमेज समझो कि लॉग फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इमेज है इन y इज इक्वल टू x लाइन, y इज इक्वल टू x लाइन में इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इमेज लोगे ना तो ये आपको दिखेगा, दिख रहा है वहां पे, ये ओरिजिन है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है मैंने, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही वही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म, बेस प्रिपेयर कर रहा था मैं, ठीक है, ऑल राइट, तो ये लॉग फंक्शन हो गया आपका, ये नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे हम, ऑल राइट, सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन, कैन यू से दिस, आज हमने देखो मॉडुलस फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कवर कर लिया, इसमें सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, लुक इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, डाउट रखना मत, इसका आगे बहुत ही एप्लीकेशन आपने देखे ही, क्वेश्चन किस टाइप का है, इनइक्वालिटी तो हर जगह यूज हो रहा है, इनइक्वालिटी पहले पढ़ा था हमने, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी भी होता है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी भी होगा, इनइक्वालिटी तो हर जगह यूज होगा, उसको भी रिवाइज करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिदमिक कंप्लीट करेंगे, ऑल राइट, तो हमारा ये बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फाउंडेशन रेडी, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे सेट पे, डोंट वरी, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा इन डिटेल विद क्वेश्चंस, ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में मुझसे पूछो, इंस्टेंटली जवाब मिलेगा आपको, ऑल राइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।